गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप एंजॉय कर रहे होगे इस चीज़ को और घर पे सेफ्टी से पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से, जिसको भी रिक्वायरमेंट है, देखो मैं पहले बोल चुका हूँ कंप्लीट ईयर के लिए चलने वाला है कोर्स, पूरी तरीके से फ्री है। तो अगर आपके आसपास में कोई ऐसा है कि जो अभी वैसे भी कहीं कोचिंग नहीं जा सकते हैं, ठीक है, ऐसा है तो आप उसको बिल्कुल शेयर कीजिए इस चीज़ को। या कोई अगर अफोर्ड नहीं कर सकता है ट्यूशन की फ़ीस वगैरह कुछ भी, तो आप उसको भी बोल सकते हैं, रिकमेंड कर दीजिए ये चीज़, और पूरे साल भर यहाँ से पढ़ेगा तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, और वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मार्क्स अच्छे आए हैं इस बार मेरे बच्चों के। तो आपको अगर 90+ लेके आना है तो अगर आप इस कोर्स को पढ़ोगे रेगुलर बेसिस पे तो 90+ मार्क्स आपके भी आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाईएस्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में लिखा हुआ भी है 99 हाईएस्ट आए थे। ठीक है, तो रिलैक्स होकर आराम से पढ़ो, मज़े से पढ़ो, और जो अगर रिक्वायरमेंट है जिसको, उसको बिल्कुल फॉरवर्ड करो। एक्चुअल में कल क्या हुआ था कि जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था प्रीवियस वीडियो के अंदर, लेकिन बाय मिस्टेक ये क्या हुआ, इरेज करते टाइम पे इरेज हो गया था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में ये भी इरेज हो गया था। तो उसके लिए मैंने कमेंट भी सेंड किया है कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही लिया है। तो देखो क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसको भी मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगा, जो आपको पसंद आया वो यूज़ कर सकते हैं। और बात सिर्फ पसंद आने वाली नहीं है, बात ये भी है कि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि हमारा एक मेथड क्लिक कर जाता है, तो फिर हम एग्जाम में ना ज़्यादा देर सोचते नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है टाइम का। तो अगर हमारे पास एक मेथड लगता है कि ये वाला मेथड आ गया, तो आप उसी को लेकर चलना चालू कर देते हो। इसलिए आपको दोनों मेथड, जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल मेथड होते हैं, एक क्वेश्चन के कम से कम 2 मेथड अगर बनते हैं तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, जिससे कि एग्जाम में अगर आपने स्टार्ट कर दिया उस मेथड से तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो सॉल्यूशन नंबर 1, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दैट इज √2x² + 7x + 5√2। देखो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड है, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जब चैप्टर के कंसेप्ट बताऊंगा उस टाइम में कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कवर करूंगा, क्योंकि हमारे पास एक मेथड तो होना चाहिए। ठीक है, और वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये जो फार्मूला है ना x = -b, तो आप इसको कर ही लेते हैं एक बार इस चीज़ को। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, पहला मेथड में जो आपको जो बताने वाला हूँ वो है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये हो गया आपका मेथड नंबर 1। तो x होता है -b ± √b² - 4ac/2a। जो ये फार्मूला जनरेट होता है, एक्चुअल में फार्मूला जनरेट होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो गया, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो आप लिख सकते हो a = क्या है, x² कोफिशिएंट मीन्स √2। ठीक है, साइड में लिख लेते हैं यहीं पे। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 7, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है, 5√2। ठीक है, ये तीनों चीज़ लिखी हुई है हमारे पास a b c। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b की वैल्यू क्या है 7, ± √b² 7² 49। ठीक है, 4 × a × c, 4 × √2 लिख देता हूँ एक बार ये चीज़, 4 × √2 एंड × c 5√2। ठीक है, एन अपॉन 2a 2√2 2a 2√2। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई यहाँ से -7 ± √49। आप ज़रा इस पर फोकस करो, माइनस तो रहेगा ही। √2 × √2 क्या हुआ, 2 2 × 5 10 एंड 10 × 4 40। ठीक है, और अपॉन 2√2। x की वैल्यू ही चल रही है यहाँ पे, ये हो गया -7 ± 49 - 49, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। अब एक बार तो हम प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन। आप ऊपर वाला नोट कर लीजिए एक बार, मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा नीचे का ना देखना पड़े आपको ये। ठीक है, पॉज करके बेटा नोट कर लिया करो एक बार। हाँ जी, तो देखो क्या होता है, x की वैल्यू एक बार तो आपको प्लस साइन लेने पे मिलेगी और एक बार माइनस साइन लेने पे। जब आप प्लस साइन लोगे तो आपका बनेगा x = -7 तो रहेगा ही, +3 अपॉन 2√2, और एक रहेगा आपका x = -7 और -3 अपॉन 2√2। ठीक है,
तो देखो -7 + 3 होता है -4 अपॉन 2√2, ओके। और एक हो जाएगा आपका -7 - 3 होता है -10 अपॉन 2√2। अगर हम काटा पीटी करें 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो आपकी वैल्यू निकलेगी -2 अपॉन √2 और -5 अपॉन √2। देखो भाई, अगर आप चाहो तो अपना आंसर यहाँ छोड़ सकते हो, ठीक है। एक बार इसको नोट करो, पॉज करके आप इसको नोट कर लो, फिर बताता हूँ, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो, बट एक्सपेक्टेशन ये होती है मैथमेटिक्स में, देखो सुनो इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से, कि अगर कोई भी चीज़ सिंप्लीफाई हो रही तो आपको सिंप्लीफाई करनी है, ध्यान रखना। रेशनलाइज अगर बन रहा है रेशनलाइजेशन का ऑप्शन, तो आपको रेशनलाइज करना है, ठीक है। इसके स्टेप मार्किंग होती है। तो आपकी x की वैल्यू जो हुई थी -2 अपॉन √2, इसको अगर आप रेशनलाइज करोगे, रेशनलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? रेशनलाइजेशन का मीनिंग होता है डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं रहना चाहिए। अगर मुझे √2 को हटाना है तो मुझे √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हम क्वेश्चन में चीज़ नहीं कर सकते, तो जिस चीज़ से नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी चीज़ से ऊपर मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम किसी भी नंबर को ओनली 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर हम सेम नंबर ऊपर नीचे रखते हैं तो एक्चुअल में ये 1 ही होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको रेशनलाइजेशन करना है तो रूट हटाना है, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, जो नंबर नीचे है सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करना है। रीजन क्या है कि हम किसी भी नंबर को ओनली 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा -2√2, -2 और √2 मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे √2 मल्टीप्लाई √2 मिलके क्या बना 2, और 2 से 2 कट गया, तो एक तो आपकी x की वैल्यू आ गई √2 माइनस का √2, ठीक है। सेकंड वैल्यू x = -5 अपॉन √2, इसको भी √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5 √2 अपॉन √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है 2, तो x की एक वैल्यू ये आ गई, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, एक तो x = -√2 है, और एक आएगा -5 √2 अपॉन 2, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर। डाउट हो तो एक बार दोबारा से इसको करके सुन लीजिएगा। सिंपल लॉजिक है, रेशनलाइजेशन करना है। मैथमेटिक्स में अगर सिंप्लीफाई हो रहा है, यानी कि कभी सिंप्लीफाई के मीनिंग का क्या है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, अदर चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपका आंसर सपोज करो ये आ रहा है, तो आप इस फॉर्म में नहीं छोड़ोगे इसको सिंप्लीफाई करोगे, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का सिंपल सा रूल है, अगर सिंप्लीफाई पॉसिबल है सिंप्लीफाई करो, रेशनलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है रेशनलाइजेशन करो, ठीक है, बीच में नहीं छोड़ के आना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिया, सोल्व फॉर x। इसका मतलब क्या है? आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 अपॉन x - 1 मल्टीप्लाई x - 2, 1 अपॉन x - 2 मल्टीप्लाई x - 3 = 2 अपॉन 3। लिखा हुआ है x ≠ = 1, x ≠ = 2, x ≠ = 3। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर आपने x = 1 रख दिया तो 1 - 1 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। x = 2 रख दिया तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं रख सकते हम, इनफाइनाइट हो जाता है, नॉट डिफाइंड टर्म हो जाती है। 3 x = 3 भी आप पुट नहीं कर सकते, बिकॉज 3 - 3 0 हो जाएगा, एंड दैट इज़ नॉट डिफाइंड। इसलिए ये कंडीशन साथ में आपको दे के रखता है। रीजन इसका यही है कि इन वैल्यू पे आपको नहीं लेनी x की, रीजन ये है कि नॉट डिफाइन हो जाएगा, राइट। तो सॉल्यूशन नंबर 2 अपन चलते हैं यहाँ से। आपको दिया हुआ है 1 अपॉन x - 1 मल्टीप्लाई x - 2 प्लस 1 अपॉन x - 2 मल्टीप्लाई x - 3 = 2 अपॉन 3। इस साइड का एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम का मतलब क्या होता है? अगर एलसीएम, इन चीज़ों में क्या होता है एलसीएम, नॉर्मली भी अगर आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो ना, तब भी हमारा काम चल जाता है, ठीक है। जैसे सपोज करो आपको अगर 1/2 और 1/3 की बात करनी है, तो अगर आपने एलसीएम में 2 × 3 6 भी लिख दिया ना, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ सॉरी 6 तो हो गया, ये वाली चीज़ इसमें तो 6 ही होगा। जैसे सपोज करो ये है 1/2 प्लस 1/4, आप वैसे एलसीएम 4 होगा इसका, ठीक है, और आंसर आएगा 3/4। बट अगर किसी बच्चे ने ये वाला काम किया है कि प्रोडक्ट कर दिया इनका 4 × 2 = 8, तो 2 × 4 = 8 और 4 × 2 = 8, 6/8, और बाद में कट के कितना हो जाएगा 2 × 3 और 2 × 4। यानी कि हालांकि एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, बट अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी कर दो सिंपली, तब भी काम चल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें, देखो x - 1 है तो x - 1 हो गया,
x माइनस टू दोनों जगह है, x माइनस टू कॉमन है, ठीक है, और x माइनस थ्री, ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता एलसीएम में ऐसा क्यों होता है तो एक बात बताओ, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है, अगर मुझे x माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू और x माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस थ्री का एलसीएम फाइंड करना है, यहाँ पे x माइनस वन की पावर क्या है 1, x माइनस टू की पावर 1, x माइनस टू की पावर 1, x माइनस थ्री की पावर 1। याद करो चैप्टर 1 के अंदर जब एलसीएम निकालते हो तो वहाँ पे क्या होता है, एलसीएम सबको लपेटे में लेना है और हाईएस्ट पावर लेनी है। याद आया कि आपको एलसीएम अगर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और उसके बाद में 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 1 का एलसीएम फाइंड करना है, तो हम 2 भी लेंगे विद हाईएस्ट पावर, हम 3 लेंगे विद हाईएस्ट पावर, हम 5 लेंगे विद हाईएस्ट पावर, ठीक है। इस तरीके से एलसीएम निकलता है। तो यहाँ भी क्या होगा, आपको x माइनस वन भी लेना है विद हाईएस्ट पावर, x माइनस टू भी लेना है हाईएस्ट पावर से, ये ले लो, बात ही की है, और x माइनस थ्री भी लेना है, यानी सारे डिफरेंट फैक्टर को लेते हैं एलसीएम में। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। हाँ जी, अब अगर मैं इस पूरी टर्म को सोचना, इस चीज़ को, इस पूरी टर्म, हमें एलसीएम का मतलब क्या था सोल्व करने में, डिनोमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। अगर मैं इस पूरी टर्म को x माइनस वन और x माइनस टू से डिवाइड करूँगा तो इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, x माइनस थ्री बचेगा ओनली, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड करने में बचेगा x माइनस थ्री, और वो x माइनस थ्री मल्टीप्लाई किससे होता है, न्यूमरेटर से। ये रूल होता है अपना, डिनोमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर, तो हो जाएगा x माइनस थ्री मल्टीप्लाई वन, x माइनस थ्री प्लस इस पूरे को अगर मैं इससे डिवाइड करूँगा तो x माइनस टू से x माइनस टू, x माइनस थ्री से x माइनस थ्री कटेगा, x माइनस वन बचेगा, वन से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वन आ जाएगा, इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब देखो, अब होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो न्यूमरेटर में क्या है, x माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस वन, तो ऊपर तो है x माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस वन, और 3 आके मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 2 के साथ में क्या मल्टीप्लाई होने वाला है, 2 के साथ में x माइनस वन को एक बार के लिए रख लेते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 6, ठीक है। इधर क्या हो गया, x प्लस एक्स 2x, तो 3 मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 माइनस वन क्या हुआ, माइनस का 4 इक्वल टू 2। अब देखो ये कंबाइन होकर क्या बनेगा, माइनस का 5x, ठीक है। अब देखो x को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो x क्यूब, जब x को माइनस 5x से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 5x स्क्वायर, ठीक है। और जब x को 6 से करूँगा तो प्लस का 6x, माइनस वन को x स्क्वायर से किया तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस वन को माइनस 5x से किया तो प्लस का 5x, और जब माइनस वन को 6 से किया तो माइनस का 6। ओके, अब देखो को सिंप्लीफाई हो रहा है, हो जाएगा, कंबाइन करेंगे टर्म को, तो देखो 3 2 जा 6x माइनस 12 इक्वल टू एक्स क्यूब अकेली टर्म है, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब तो हो गया 2x क्यूब, माइनस का 5x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 6x स्क्वायर, यहीं लिख देता हूँ एक बार, ये हो जाएगा। चलो रहने दो, मैं एक स्टेप फालतू लिख ही देता हूँ, फालतू में कोई एक दो बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा सर डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, खूब टाइम है मेरे पास, मैं आराम से बता देता हूँ। सुनो, ये हो गया 6x, ये हो गया 12 इज इक्वल टू 2, ये हो गया एक्स क्यूब, माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 6x स्क्वायर, 6x और 5x हो गया 11x और माइनस का 6। अब खोल लें ब्रैकेट, ऊपर का नोट करो ताकि मैं ये वाली चीज़ें ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया करो। हाँ जी, तो ये हो गया आपका 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 2x क्यूब, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस का 12x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 11 प्लस का 22x और माइनस का 2 6 जा 12, ठीक है। सबको उधर लेके चले जाओ, तो उधर जब लेके जाओगे तो इधर तो 0 बच जाएगा, 2x क्यूब रहेगा, माइनस का 12x स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद में 22x में से जब 6x जाएगा उधर, ठीक है, 22x और माइनस का 6x होगा तो प्लस का 16x और माइनस 12 ख़त्म हो गए और इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ इसमें से x कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और 2 कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं,
जैसे ही मैंने 2x कॉमन लिया, यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, अब अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी, सीधी सी बात है, हमारी इक्वेशन है क्यूबिक, तो 3 रूट तो आने ही है इसके। तो क्या तो ये 0 के इक्वल होगा? भाई दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 है, ठीक है, तो क्या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तभी 0 बन सकता है, या फिर दोनों 0 हों। तो जब 2x इक्वल टू 0 पुट होगा तो आप लिखोगे आइदर 2x इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, 0 डिवाइड बाई 2, और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 2x और प्लस 8 इक्वल टू 0 बन जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, राइट। यहाँ से आप x कॉमन ले लो तो x माइनस 4, माइनस 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 4 दोनों में आ रहा है, मतलब हम सही जा रहे हैं। x माइनस 4, यहाँ x बच गया, यहाँ माइनस 2 बच गया इक्वल टू 0। फिर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, क्या तो ये 0 के इक्वल होगा? तो अगर ये 0 के इक्वल होगा, यानी अगर x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू आएगा 4, और अगर x माइनस 2 इक्वल टू 0 हुआ तो x इक्वल टू आ जाएगा 2। अब सुनो, क्वेश्चन पे ज़रा फोकस करना कि हमारा कंप्लीट हो गया आंसर यहाँ पे? नहीं, हमारी वैल्यू आई x की, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई हमारी 0, 4 और 2। मना किया है हमें, x कैन नॉट बी 0, साफ साफ लिख के दिया है, x नॉट इक्वल टू 0, सॉरी x नॉट इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू 2, यानी ये वैल्यू नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। वाई? ऑलरेडी मना किया है। इनफाइनाइट क्या बोलते हैं कि इनफाइनाइट बोल दो या नॉट डिफाइन बोल दो, इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी एक तो आएगी 0 और एक आएगी 4। इस चीज़ को नोट कीजिए आप। तो सिंपली चीज़ ये है कि बेटा ऐसा नहीं है कि हमारी वैल्यू है और हम यहाँ पे छोड़ के आ गए, गलत। आप ज़रा क्वेश्चन की कंडीशन पे भी फोकस करो। तो हमें जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए, क्या वो जो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने लिख के आ गया ना पेपर में x इक्वल टू 2 भी साथ में, तो नंबर कटवा लोगे। तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना। देखो इतनी मेहनत कर ली हमने, इतनी मेहनत करने के बाद में सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के चक्कर में जो कि दे रखा है, पहले ही मना कर रहे हैं, उसके नंबर नहीं कटवाने हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये 2 वैल्यू आएगी, यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा, राइट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगर सुनो बेटा, थोड़ा सा इसके अंदर एक्चुअल में क्या है, मैंने 1 मेथड ही बताया है, एक बार कंप्लीट करते हैं इसका। क्वेश्चन 1 का मैं भूल गया इस चीज़ को बताना आपको। आप क्वेश्चन 1 का मेथड 2 भी लिख लो एक बार, ठीक है। इसका क्वेश्चन, इसका 1 का मेथड 2 भी कर लो। अब मेरे दिमाग में आगे चलो बता ही देता हूँ इस चीज़ को। ये है √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब हम लगा रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने उस टाइम पे ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि देखो रूट वाली टर्म देख के आपको थोड़ा डर लगता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। रूट वाली टर्म आ जाती है तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने में डर लगता है। तो अगर डर लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लो। हमारे पास जब मेथड है तो उससे सिंपल हो जाए, क्योंकि रूट वाली चीज़ में अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया तो हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला में स्क्वायर वगैरह और ऐसा कुछ आता है तो उससे सही हो जाता है हमारा। फिर भी हम करेंगे इस चीज़ को। अब आप सोचो, मैंने लिखा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करने वाले, तो आपकी इक्वेशन हो गई है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2। हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं कैसे कि जो 2 वैल्यू आएंगी इनको सम या सब्ट्रैक्ट करने पर तो ये आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पे ये आना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट करने पे मुझे √2 मल्टीप्लाई 5 √2 इस प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। अब ज़रा मुझे इसकी वैल्यू बता दोगे क्या हुआ? 5 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है 2, ठीक है। तो क्या, और अब देखो 5 और 2 लेके मैं 7 नहीं बना सकता। तो आपका जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी वो होगी √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2। चेक कर लो, 5x प्लस 2x 7x आ रहा है और 5 मल्टीप्लाई 2 करने पर 10 आता है और 5 √2 मल्टीप्लाई √2 करने पर भी 10 आता है, ठीक है। अब ज़रा मुझे बताओ इसमें से क्या कॉमन लोगे? तो आप इसमें से x कॉमन लोगे। x कॉमन लिया दोनों में से, ठीक है। जैसे ही आपने x कॉमन लिया, यहाँ से √2x बच गया, ठीक है, और इधर से बच गया 5।
यहाँ से आप लोगे √2 कॉमन। आप कहोगे सर √2 तो है ही नहीं यहाँ पे 2 के अंदर। बेटा 2 के अंदर √2 मल्टीप्लाई √2 छुपा होता है। 2 का मतलब क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई बाई √2। तो मैंने एक √2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो एक √2 तो बचा, और x प्लस यहाँ से √2 गया तो क्या बचा, ओनली 5 इक्वल टू 0। दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका हो गया √2x प्लस 5 और x प्लस √2। अब खुद सोचो, जब ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो क्या तो ये 0 होगा। तो अगर आइदर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से √2x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -5 अपॉन √2 हो गया। और बाद में अगर इसको मैं रेशनलाइजेशन कर दूंगा √2 करके, तो x इक्वल टू -5 √2 अपॉन 2 आ जाएगा। या फिर ये जब 0 के इक्वल पुट करोगे तो x प्लस √2 इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू माइनस का √2 आ गया, और यही हमारा आंसर आया था, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा इस बेसिक पे फोकस करो कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके दो पार्ट में ऐसे लिखना है कि उसका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 10 मत लिखना। 10 लिखने का फ़ायदा क्या है, मुझे तो ब्रेक करना है, तो फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो 5 और 2 लिखा, 5 और 2 लिखते तुरंत दिख गया मुझे यहाँ पे। और ये ध्यान रखना, यहाँ पे √2 कॉमन लोगे, क्यों, क्योंकि √2 के अंदर क्योंकि 2 के अंदर √2 छुपा होता है, ठीक है। तो मैंने उस टाइम इसलिए नहीं बताया था 1 के टाइम पे कि आपके दिमाग में एक बार घूमे तो सही जरा ये वाली चीज़, कि ये वाला दूसरा मेथड तो बोला ही सर ने, लेकिन हम बताया तो नहीं है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 अच्छे तो सारे ही हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर की एक सीरीज़ चलाई है पहले, फिर मैं आपको एक एक करके पूरे चैप्टर के कंसेप्ट भी बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लेना कि नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। इफ़ रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन गिवन है, गिवन इक्वेशन है या गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, c² माइनस AB मल्टीप्लाई बाई x² -2 मल्टीप्लाई a² माइनस BC मल्टीप्लाई x प्लस b² माइनस AC इक्वल टू 0, ठीक है। रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, राइट। और क्या गिवन है, एंड रूट्स आर इक्वल। अब देखो, जिस भी बच्चे को मैथ से डर लगता है ना, एक्चुअल में डर लगने के पीछे का रीज़न ये है कि जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, देख के डर जाता है वो कि यार ऐसे क्वेश्चन है तो मेरे से नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, आप बेसिक चीज़ें याद रखो, अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद रखो, सॉल्यूशन का बेसिक मेथड याद रखो, क्वेश्चन हो जाता है। तो डरना नहीं है बेटा, कंटिन्यूटी में पढ़ते रहो, आपका 1-1.5 महीने में डर खत्म हो जाएगा मैथ से, ठीक है। उसकी गारंटी मेरी है, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब आप इसको पढ़ो। रूट्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है b² माइनस 4AC इक्वल टू 0। बताओ कितनी सिंपल चीज़ है। अगर आपने ये लिख के रूट्स आर इक्वल की ये कंडीशन में लिख देना, आधा नंबर तो यहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है। b² माइनस 4AC इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ, यहाँ से मुझे ABC की रिक्वायरमेंट है, तो A की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पे, ये रहा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² है c² माइनस AB। B क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, ये पूरा -2 मल्टीप्लाई a² माइनस BC। और C यानी कोफिशिएंट ऑफ, ये कोफिशिएंट नहीं सॉरी कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे पूरी की पूरी, b² माइनस AC। कुछ नहीं करना, इन वैल्यू को उठा के इसमें रख दो, ठीक है। अब इसके अंदर रखो b² यानी कि -2 मल्टीप्लाई a² माइनस BC, इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। -4 मल्टीप्लाई a मतलब ये c² माइनस AB, C मतलब b² माइनस AC, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में ना पूरी टर्म के साथ, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और एक ही आएगा a² माइनस BC का स्क्वायर। सारी टर्म आपस में मल्टीप्लाई में है, ये टर्म और ये टर्म, तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी पूरे का स्क्वायर, ठीक है। -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लगा के, तो c² b² c² मल्टीप्लाई AC, ध्यान दो इस चीज़ पे, प्लस माइनस माइनस होगा, c² AC, तो इसको होगा AC³, एक c यहाँ पे, 2 c यहाँ पे है, AC³। उसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा AB³
और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नोट करो, ऊपर समझाता हूँ ये वाली चीज़, नोट कर लो यहाँ तक पहुँच करके। हाँ जी, अब ज़रा इसको ध्यान दो, ये है 4 मल्टीप्लाई, ये देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर आइडेंटिटी से ओपन होगा तो एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, ए की पावर 4, ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस इसका स्क्वायर करोगे, बी सी का स्क्वायर मतलब बी का भी स्क्वायर और सी का भी स्क्वायर, और माइनस 2xy माइनस 2 इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, और इधर अपना है माइनस का 4, अब एक काम करता हूँ इस ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ मैं, तो माइनस का 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख रहा हूँ क्योंकि हम पहले कौन सा वेरिएबल लिखते हैं, ए अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। ठीक है, तो माइनस का 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर बी स्क्वायर, मैंने बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद में माइनस माइनस प्लस 4 ए सी क्यूब, माइनस माइनस प्लस 4 ए बी क्यूब, और माइनस प्लस माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी होती है, बाकी क्वेश्चन टफ नहीं है, ये कंसेप्ट सिंपल सा, बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 तो पुट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डरना नहीं है क्वेश्चन से, प्रैक्टिस करते चलो इनकी। अब 4 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 4a4 प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 ए स्क्वायर बी सी माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए सी क्यूब प्लस 4 ए बी क्यूब और माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। देखो कुछ काटापीटी हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है। 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर से 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो 4a4 बच गया, उसके बाद में ए स्क्वायर बी सी है, कहीं पे ए स्क्वायर बी सी है, ये रहा। ठीक है, ए स्क्वायर बी सी तो माइनस का 8 और माइनस का 4 मिलकर क्या बनेगा, माइनस का 12 ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, उसके बाद में ए सी क्यूब है तो प्लस का 4 ए सी क्यूब और प्लस का 4 ए बी क्यूब इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक ए बी सब में कॉमन है, तो जो कॉमन आता है वो ले लेना चाहिए। मैथ्स का रूल नंबर 3, फर्स्ट रूल सिंप्लीफाई हो रहा है करो, सेकंड रूल रेशनलाइजेशन हो रहा है करो, थर्ड रूल कॉमन आ रहा है ले लो। ये चीज़ें आपके सिंपल करने में काम आती है चीज़ों को। ठीक है, हाँ जी। तो जब 4 चला गया और ए चला गया तो ए क्यूब बच गया, ए की पावर 4 में से एक ए निकाले, ए की पावर 3 बच गया, और माइनस का 12 में से 4 चला गया, 3 बचा। 12 डिवाइड बाई 4 करो कॉमन लेने पे, और एक ए चला गया तो एक ए बचा और बी सी बचा। 4 पूरा का पूरा उठा लिया तो चला गया, और ए ले चुके हैं तो यहाँ पे ओनली सी क्यूब बचेगा। 4 चला गया, ए चला गया, ओनली बी क्यूब बचेगा और इक्वल टू 0। इस चीज़ का और इस चीज़ का, इन दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो क्या तो ये 0 होगा, तो लिखोगे आइदर 4a इक्वल टू 0, इसका मतलब a इक्वल टू 0। ध्यान दो लिखा हुआ है, शो दैट आइदर a इक्वल टू 0, और या फिर ये 0 होगा। और अगर ये 0 होगा इसका मतलब हो गया कि a क्यूब माइनस 3abc प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, उल्टा कर रहा हूँ, बी क्यूब को आगे ले सी क्यूब को पीछे ले गया, इक्वल टू 0। अब खुद सोचो, आप देखो आपको बनाना क्या फॉर्म है, तो आपको जो बनाना है उसमें ए बी सी वाले जो क्यूब वाले टर्म होते एक साइड में है और 3bc abc एक साइड है। खुद देख लो, ए क्यूब पॉजिटिव, बी क्यूब पॉजिटिव, सी क्यूब पॉजिटिव, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस का 3abc उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 3abc बन जाएगा। समझ रहे हो गया हमारा प्रूफ, आइदर ए इक्वल टू 0 और दिस हैंस प्रूफ। यानी बेटा प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्वेश्चन हमें आता नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि रूट्स इक्वल है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 से 0 लगाना है। प्रॉब्लम ये है कि जो ये कैलकुलेशन किया है ना, आइडेंटिटी ला के ओपन करना, कॉमन लेना, मल्टीप्लाई करना, आप लोग मिस्टेक यहीं पे करते हो। और ये मिस्टेक दूर कब होगी, जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे।
तो जो क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ डेली, एक बार नोट करने के बाद समझ लीजिए, उसके एक बार बिना देखे जरा तुरंत किया करो। 4 क्वेश्चन को आई थिंक करने में आपको 20 मिनट के आसपास लगेगा, मैक्सिमम 25 मिनट लग जाएगा, लेकिन उसको भूलोगे नहीं लास्ट ईयर तक, ठीक है। ईयर के लास्ट तक जब तक एग्जाम होगा तब तक आप भूलोगे नहीं। तो सारे क्वेश्चन नोट करो, उसके बाद में थोड़ा ब्रेक ले लो, समझ के नोट किया है, उसके बाद में आधे घंटे के लिए दोबारा प्रैक्टिस कर लो, आपके रेडी होते चलेंगे सारे क्वेश्चन। और रजिस्टर भरवाऊंगा, मेरी गारंटी, और अच्छे तरीके से भरेगा, ठीक है। हो गया 3rd क्वेश्चन। अब आते हैं 4th क्वेश्चन पे। हाँ जी, इफ़ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, देखो वही वाली बात आ गई, फिर रूट्स इक्वल की बात कर रहा है। इसका मतलब वही v² - 4ac 0 लगाना, लेकिन डराने वाली चीज़ क्या है, x - a मल्टीप्लाई x - b x - b x - c x - c x - a। क्वाड्रेटिक तो दिख ही नहीं रही हमें, ठीक है, लेकिन बोला क्या हुआ है कि क्वाड्रेटिक है, यानी पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे इसको। तो अच्छे से समझना इस चीज़ को कि गिवन क्या है आपको, गिवन इक्वेशन जो है वो है x - a x - b x - b x - c और x - c और x - a इक्वल टू 0। अब आप खुद बताओ, हम बोलते हैं कि रूट्स आर इक्वल मीन्स b² - 4ac इक्वल टू 0। b² abc है क्या, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x, कॉन्स्टेंट टर्म। क्या यहाँ पे कहीं x² दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। तो पहला काम क्या करना है आपको, इसको मल्टीप्लाई कर करके पहले क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो पहले x दोनों से मल्टीप्लाई, फिर माइनस से दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जब x को इससे मल्टीप्लाई किया तो x², x को इससे किया तो bx, इसको इससे किया तो माइनस का ax और फिर प्लस का ab। आया कुछ x² जैसा, x वाली टर्म आ रही है, ठीक है, ऐसे ही करना है। इनको इससे किया तो प्लस का x² माइनस cx माइनस bx और प्लस bc। इसको इससे किया प्लस का x² माइनस ax माइनस cx और प्लस ac इक्वल टू 0। अब कंबाइन करो, x² एक यहाँ रहा, एक यहाँ रहा, एक यहाँ रहा, ठीक है, तो 3x²। उसके बाद में ax एक बार 2 बार, तो माइनस का 2ax। अंडरलाइन करते चला करो ताकि कोई चीज़ मिस नहीं होगी आपकी, ठीक है। bx और bx, ठीक है, bx आपकी 2 बार आ रही, तो माइनस का 2bx। ऐसे ही cx तो माइनस का 2cx। उसके बाद में ab एक बार आ रहा है, प्लस का ab, bc एक बार आ रहा है, प्लस का bc, ac एक बार आ रहा है, प्लस का ac इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हमारा काम हुआ नहीं है। अभी देखो ये है 3x², इसमें से हमें चाहिए x² की टर्म और एक सिंगल टर्म चाहिए x की। तो इन तीनों में से आपको x कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो ये बचा 2a प्लस 2b प्लस 2c मल्टीप्लाई बाई x, ठीक है। मैंने माइनस x कॉमन ले लिया, लेकिन x को लास्ट में क्यों रखा है, क्योंकि हम ऐसे ही लिखते हैं ax² प्लस bx, राइट। अब सुनो ज़रा, ओपन करके देख लो, माइनस 2a मल्टीप्लाई x माइनस 2x माइनस 2bx माइनस 2cx आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद में आपकी टर्म आ रही है एक ab प्लस bc प्लस ac। यानी देखो इस क्वेश्चन में अब जाके तो हमें क्वाड्रेटिक मिली है, राइट। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, ये a है, ये पूरा क्या है आपका b, और ये पूरा क्या है आपका c। कोफिशिएंट ऑफ x² a, कोफिशिएंट ऑफ x b को, और कांस्टेंट टर्म c। अब आप लिखोगे एज रूट्स आर इक्वल मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। अब तो एक्चुअल में क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, लेकिन अगर आपने इतना भी कर दिया ना इसके अंदर इक्वेशन, तो आपको 3 में से 1 नंबर तो मिल चुका है। और अगर 4 मार्क्स का है तो भी आपको 1 मार्क्स से ज़्यादा मिल जाएंगे यहाँ तक लिखने पे, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, रूट्स आर इक्वल। तो अब हम लगा सकते हैं, हमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गई यहाँ से, और फिर शो करना है a इक्वल टू b इक्वल टू c। तो एक बार ऊपर का नोट करो, मैं इरेज करता हूँ ताकि यहाँ से स्टार्ट करें वापस से, ठीक है। ऊपर का नोट कर लो एक बार ये, हाँ जी। तो a b c मिल चुका है, तो आपको इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, तो रखो b² यानी इस पूरे का स्क्वायर
अब आप खुद सोचो, थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, जब मैं इस पूरे का स्क्वायर करूँगा तो माइनस का स्क्वायर होकर प्लस बन जाएगा, ठीक है, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस बनेगा, तो उसको तो छोड़ दो, और एक इस पूरे का स्क्वायर बनेगा, तो आप इसको लिख सकते हो 2a प्लस 2b प्लस 2c का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ऑलरेडी हो चुका है, और फिर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मीन्स 3 इंटू c है आपका ab प्लस bc प्लस ac, और b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है, ठीक है। समझ गए इस चीज़ को, हमने सिर्फ b स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू उठा के रखी है ये वाली, और हमें लाना है a इक्वल टू b इक्वल टू c, आ जाएगा, इतनी मेहनत करी तो आएगा ही, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। अब जरा इसका स्क्वायर करो, तो आपको पता है एक आइडेंटिटी लिखवा देता हूँ साइड में, यहाँ पे पहले यहीं लिख देते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर दो, इसको भी स्क्वायर दिया, फिर 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट सेकेंड ए बी प्लस 2 मल्टीप्लाई सेकेंड थर्ड बी सी प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट थर्ड 2ac, ये होता है। इसके अंदर जब आइडेंटिटी लगाओगे तो इसका स्क्वायर करो, 2a का स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करो 4b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 4c स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है फिर, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 ab, फिर 2 मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 2 2 जा 4 2 जा 8 bc, और फिर 2 मल्टीप्लाई इन दोनों का, 2 2 जा 4 2 जा 8 ac, और उसके बाद में ये तो है ही, और ये 4 3 जा क्या हो गया आपका 12, 4 3 जा 12, तो मैं डायरेक्टली 12 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, ठीक है। ये 4 3 जा मिलके आपका हो गया 12, माइंड में कर लो इतना तो, क्योंकि एक सिर्फ 12 के लिए अपन पूरी लाइन नहीं लिखेंगे, ठीक है। खुद भी डरते हैं, इतना लंबा क्वेश्चन देख के मन नहीं करता ना फिर करने का, इसलिए, ठीक है। अब 12 सबसे लेकिन माइनस का 12 सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा माइनस का 12ab माइनस का 12bc और माइनस का 12ac इक्वल टू 0। अब कुछ कंबाइन हो रही है लाइक टर्म, बिल्कुल होंगी, तो पहले तो ये तो बिल्कुल सेपरेट है, इनको तो लिख लो, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, उसके बाद 8ab में से 12ab चला गया तो माइनस का 4ab बचा, 8bc पॉजिटिव ये नेगेटिव है चला गया तो माइनस का 4bc बचा, और इसमें से जब ये चला गया तो माइनस का 4ac बचा, और इक्वल टू हो गया ये 0। क्या हो गया इक्वल टू ये 0 निकल के, इतना नोट करो एक बार ये चीज़। हाँ जी, तो इसमें क्या करना है, देखो एक तरीका तो ये कि आपके मन में आ रहा होगा सर 4 कॉमन आ रहा है, सब में से 4 कॉमन ले लो, लेकिन सोचो ज़रा इस चीज़ को, अगर आपने 4 कॉमन ले लिया तो बचा क्या अंदर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस a से कोई आइडेंटिटी होती है जिससे हम यहाँ तक पहुँच पाएँ। यानी अगर आपका एक बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस ac ब्रैकेट में आ गया तो यहाँ तक जाने का रास्ता तो नहीं है हमारे पास में, ठीक है। तो ज़रा दिमाग लगाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन किस टाइप में आगे होता है, तो एक बार समझना, आपको 2 लाइन बाद समझ में आने लग जाएगा मैं क्यों कर रहा हूँ। इसमें से कॉमन लो आप 2, ठीक है, 4 ले सकते हो, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ 4 लेने पे हम आगे प्रोसीड करके वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। आप इसमें से 2 कॉमन लो जरा, अभी आपको पता लग जाएगा 2 लाइन बाद में 2 कॉमन क्यों लिया है। तो ये बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ac और इक्वल टू 0। ये 2 तो 0 से कट गया। अब अंदर वालों को ज़रा एक बार ध्यान से देखना इस चीज़ को, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या मैं 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2b स्क्वायर को क्या मैं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2c स्क्वायर को क्या मैं c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख सकता हूँ। और उसके बाद मेरा माइनस का 2ab है, माइनस का 2bc है और माइनस का 2ac। बेटा ये थोड़ी सी आर्ट है क्वेश्चन करने की, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप क्वेश्चन का नेचर देख के समझ में आ जाएगा कि आगे चलें कैसे। हो सकता है कि आप एक बार लिख लेते 4 कॉमन लेके, ठीक है, बट 4 कॉमन लेके हमारा जो है ना मोटिव है वो पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक नोट करो। अब देखा कितना मस्त तरीके से हमारा आंसर आने वाला है, तो आप समझना इस चीज़ को। ये वाला पार्ट जो है इसको एक बार मार्क कर लेना यहाँ से, इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट लिख के मार्क कर लेना यहाँ पे कि ये लॉजिक हमें याद रखने होते हैं। कुछ लॉजिक याद मतलब रटना नहीं है, इन द सेंस कि आपको ऐसे लॉजिक माइंड में होना चाहिए। जैसे होता है ना चेस का गेम खेलते हैं, तो आप लोगों ने देखा हो, जैसे अपने विश्वनाथ आनंद है, ठीक है,
और ऐसे ही जो भी और खिलाड़ी होते हैं जो टॉप पे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो याद रखते हैं अपनी चालों को कि लास्ट टाइम पे ऐसा मैच हुआ था, तब ऐसे ऐसे चल के खेला गया था ये वाला गेम। तो आपको भी अपनी चालें याद रखनी है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन में अगर हम आते हैं तो हमें किस डायरेक्शन में मूव करके फिर हमें आगे पहुंचना है रास्ते पे, ठीक है। तो वो ध्यान रखने वाली बात है, यही तो आर्ट है, यानी कि आपको चीज़ों को किस तरह से मॉडिफाई करके किस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दो इसको, अगर आपके मन में थोड़ा बहुत भी अगर आ रहा हो तो क्या मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab को अगर मैं एक साथ लिख दूँ, सोचना इस चीज़ को, अगर मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab को लिखूँ तो आपके मन में एक चीज़ आ रही होगी, देखो लिख सकते हैं ना, अरेंज तो कैसे भी कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab लिख दिया। उसके बाद में फिर जब मुझे BC दिख रहा है तो मैं बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ले लेता हूँ। तो फिर मैंने लिखा प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का 2bc। और फिर मुझे ए और सी दिख रहा है तो मैं ए और सी वाला ले लेता हूँ, इसको आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac। अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आने लग गया हम कर क्या रहे हैं। बिल्कुल जी, इनको कंबाइन करो, ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इनको कंबाइन करो, ये बनेगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, और इनको कंबाइन करो, ये बनेगा a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये वाली चाल आपको अपनी याद रखनी है कि कभी इस टाइप की सिचुएशन आए तो हमें इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ से इसको नोट कर लीजिए नीचे वाले पार्ट को। हाँ जी, क्या अभी हमारा काम हो गया? देखो क्वेश्चन अच्छे लेवल का उठाया है मैंने, ठीक है, इतना हो गया और इससे शॉर्ट तरीका नहीं है इसको करने का। अब सोचो, आपके पास में स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर टर्म है और स्क्वायर टर्म है, और वो आपस में एडिशन में है तो कभी क्या जीरो हो सकती है? वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? आप खुद सोचना इस चीज़ को। देखो बेटा, पूरा लॉजिक से डिटेल से बता रहा हूँ। ये एक स्क्वायर टर्म है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ठीक है। एक पॉजिटिव टर्म के साथ में ये भी ऑलवेज स्क्वायर टर्म ऑलवेज पॉजिटिव होगी, और ये भी एक स्क्वायर टर्म है ऑलवेज पॉजिटिव होगी। लॉजिक पे ध्यान देना, अगर मैं एक पॉजिटिव टर्म को दूसरी पॉजिटिव टर्म को और तीसरी पॉजिटिव टर्म को ऐड करूँ, कभी भी जीरो नहीं आ सकती, चांस ही नहीं है वो जीरो आ जाए, ठीक है। तो अब ये जीरो कैसे बनेगा? क्योंकि इक्वल टू में तो जीरो रखा हुआ है, तो जीरो कैसे बनाओगे? तो इसका मतलब जीरो तभी हो सकता है, ये बात समझ में आ रही है, इसको नोट कर लेना। तो ये जीरो तभी हो सकता है व्हेन, जब ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो। आइदर वाला केस नहीं बता रहा हूँ कि क्या तो ये जीरो हो जाए, जब ये जीरो हो गया तो ये दोनों तो पॉजिटिव रहेंगे। तो वो वाला केस नहीं कि क्या तो ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए। यहाँ पे सुनना, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, तभी जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो बन सकता है, अदरवाइज का कोई चांस नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ पॉसिबल, अच्छे से लिखना इस चीज़ को, इट इज़ पॉसिबल व्हेन a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब स्क्वायर रूट लोगे तो a माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो होगा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, इसका मतलब a माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से एक चीज़ निकल के आई कि a इक्वल टू बी। और नहीं लिख रहा हूँ, एंड, इस पे ध्यान देना, एंड, यानी इसके साथ साथ इसको भी जीरो होना पड़ेगा, यानी कि b माइनस सी के स्क्वायर को भी जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब कि b माइनस सी, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लोगे, b माइनस सी किसके इक्वल टू जीरो, और यहाँ से निकला अपना b इक्वल टू सी, ठीक है। एंड सी, a माइनस सी स्क्वायर को भी जीरो होना पड़ेगा, इसका मतलब a माइनस सी इक्वल टू जीरो, और इसका मतलब a इक्वल टू सी। ये बात किस किस को समझ में नहीं आई कि सर अब तक तो ये होता था आइदर ये आइदर ये आइदर है, वो मल्टीप्लाई में होता है, प्लस में है, और इनको पहले बता चुका हूँ, ये एक पॉजिटिव टर्म आएगी, ये भी पॉजिटिव आएगी, ये भी पॉजिटिव आएगी, और तीनों पॉजिटिव टर्म को ऐड करने पे जीरो कभी नहीं बनता है, ठीक है। तो इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, तभी जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो बन सकता है, इसके अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। अब मुझे बताओ, तो इन सबको ले लिया मैंने, अब मेरा a इक्वल टू बी है, जरा इनको कंबाइन करो, इन तीनों कंडीशन को, इन तीनों कंडीशन को कंबाइन करोगे तो a इक्वल टू बी आया मेरा। तो आप इसको इक्वेशन नंबर डाल सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया और इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ऊपर नोट कर देता हूँ एक बार ये वाली चीज़, फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3, a इक्वल टू बी है और b इक्वल टू सी है, तो क्या a इक्वल टू बी इक्वल टू सी नहीं हो गए?
भाई ए बी के इक्वल, बी सी के इक्वल, तो ए बी सी आपस में इक्वल हो गए और ए सी भी इक्वल है। इसका मतलब तीनों कंबाइन करने पे हमारा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ गया है और यही हमें प्रूव करना था, है ना। अच्छा क्वेश्चन, तो आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आता रहूँगा, आप इस चीज़ से कनेक्टेड रहिए। और अगर पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जिसको रिक्वायरमेंट उनको शेयर करो यार। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, बाय।